कैसे हैं आप सब। आज हम विचार करेंगे इस दुनिया के बारे में कि ये दुनिया कैसी है। इस संसार में हर व्यक्ति का स्वभाव अलग अलग क्यों है और इस स्वभाव को क्या कभी बदला जा सकता है। फिर लोगों ने इस दुनिया को दो नैया क्यों कहा। ये सब कुछ आज हमें इस वीडियो में पता चलेगा। दुनिया में सबका विचार, सबके मन अलग अलग है और सबके मन की अवस्था अलग अलग है, क्योंकि पिछले कर्मों, पिछले संस्कारों के प्रभाव हर एक मन पे पड़े हुए हैं। इसलिए हर एक मनुष्य का स्वभाव अलग अलग होता है। फिर इस संसार की अवस्था, यहाँ जो भी इंसान सोचता है वो ये सोचता है कि मैं जो कुछ सोच रहा हूँ या देख रहा हूँ या कर रहा हूँ ये सब कुछ ठीक है, जबकि ये सब कुछ ठीक नहीं होता। बहुत कुछ हम दुनिया में उल्टा कर रहे होते हैं। जैसे कबीर साहब जी ने अपनी बानी में फरमाया है, रंगी को ना रंगी कहे, बने दूध का खोया, चलती को गाड़ी कहे, देख कबीरा रोया। कहते जो नारंगी एक फल होता है उसको जब छीलते हैं बड़े अच्छे अच्छे रंग वो निकलता है, स्वाद भी हर एक का अलग अलग होता है। कहते दरअसल जो सारे रंगों में रंगी हुई है उसे नारंगी कह देते हैं। बने दूध का खोया, अब जब दूध को बहुत ज्यादा उबाल दिया जाता है, पका दिया जाता है, पका पका कर जब उसका असल तत्व निकल जाता है, पकने के बाद वो मावा जो हाथ में आता है तो कहते हैं खोया, जबकि पाया है खोया नहीं है, लेकिन इंसान उसको खोया कहता है। फिर आप कहते हैं चलती को गाड़ी कहे, ये जो कारें जीपें सड़कों पर चल रही हैं, जो कि दरअसल में चल रही है, लेकिन उसको गाड़ी मतलब गाड़ा हुआ, जिसको हम जमीन में कह देते हैं कि इस चीज को तो गाड़ दिया, तो उसको गाड़ी कह रहे हो, वो तो चलती है। देख कबीरा रोया। कहते कबीर साहब इस संसार की अवस्था, इस संसार की हालत देखकर रोते हैं कि ये संसार कैसे जीवों से भरा पड़ा है। इस संसार में जीव जैसा कुछ सोचता है उसे ये संसार, ये दुनिया वैसी ही लगती है। एक गुरु थे जो अपने शिष्य के साथ बैठे हुए थे। अब उनके पास एक व्यक्ति आता है और वो कहता है कि ये दुनिया तो बहुत जालिम है, बहुत बेकार है, इस दुनिया में तो रहना ही नहीं चाहिए। तो गुरुजी ने कहा, हाँ तू बिल्कुल ठीक कह रहा है, ये दुनिया ऐसी ही है। और वो व्यक्ति वहां से उठकर फिर चला गया। इतने में एक दूसरा व्यक्ति आता है और आकर गुरुजी को कहता है कि ये दुनिया तो बहुत अच्छी है, यहाँ तो तेरे बहुत अच्छे लोग हैं और अच्छाई का तो यहाँ कोई अंत ही नहीं है। तो गुरुजी ने कहा, हाँ ये दुनिया बहुत ही अच्छी है। अब जब वो उठकर गया, तीसरा व्यक्ति आ गया, कहता है ये दुनिया में बुरे लोग भी हैं और अच्छे लोग भी हैं, हर तरह की दुनिया में इसमें लोग मिल जाएंगे। तो गुरुजी ने कहा, हाँ बेटा ये दुनिया ऐसी ही है। अब वो भी उठकर चला गया। अब जो शिष्य पास में बैठा था उसने गुरुजी से प्रश्न किया कि जो कोई भी आ रहा है, जो जैसा भी कह रहा है, आप उसकी हाँ में हाँ मिला देते हो कि हाँ ये दुनिया ऐसी ही है। मैं जानना चाहता हूं कि ये दुनिया कैसी है।
तो गुरुजी ने बताया कि आप इस दुनिया को जिस नजरिए से देखते हो, ये दुनिया आपको वैसी ही लगती है। वो हमारे नजरिए के ऊपर डिपेंड करता है कि हम इस दुनिया को किस नजर से देखते हैं। जितनी आसानी से हम किसी भी चीज के लिए गलत विचार बना लेते हैं, उतनी ही आसानी से हम अच्छे विचार भी बना सकते हैं। पर इंसान का ख्याल सबसे पहले बुरी बातों की तरफ जाता है। एक छोटी सी साखी गुरु नानक देव जी की। गुरु नानक देव जी कीर्तन कर रहे थे और भाई मर्दाना जी उठकर एकदम से जोर जोर से गालियां निकालने लग गए। अब सबने देखा कि ये क्या हो गया, कीर्तन चल रहा है और ये गालियां निकाल रहा है। तो एकदम से जब कीर्तन बंद हुआ तो गुरुजी ने पूछा कि ये क्या किया तूने। तो उसने बोला, मैं बताना चाहता हूं कि यहाँ अच्छी बातों की तरफ बहुत कम दुनिया का ध्यान होता है और बुरी बातों की तरफ तो बड़ी जल्दी चला जाता है। कहते कैसे? तो भाई मर्दाना जी ने कहा कि इन सब से पूछो मैंने कौन कौन सी गालियां निकाली हैं। और सबने बताना शुरू कर दिया कि इसने ये गाली निकाली, इसने ये निकाली। कहते अब इनसे पूछो, जब मैं गालियां निकाल रहा था तो कीर्तन के अंदर कौन सी तुक चल रही थी? आप कीर्तन में क्या बोल रहे थे? तो कोई जवाब नहीं दे पाया। तो भाई मर्दाना जी ने हाथ जोड़कर कहा कि मेरा मकसद कुछ और नहीं, बस ये बताना था कि इंसान का ध्यान बुरी बातों की तरफ बड़ी जल्दी चला जाता है और ये ध्यान इंसान खुद लेकर जाता है। वो चाहे तो वो अच्छी बातों के लिए सोच विचार कर सकता है। बाबा शेख फरीद साहब जी बड़ी सुंदर उदाहरण के जरिए हमें समझाते हैं। आप फरमाते हैं, हंस उधर कोदरे पेया लोक विडारन जाए, गहला लोक न जानदा, हंस न कोदरा खाए। कोदरा कहते हैं किस्म का अनाज होता है। कहते हंस उड़कर उस अनाज की खेती में चला गया। अब सारे लोग अपनी लाठियां लेकर उस हंस के पीछे दौड़ने लग गए कि कहीं ये हमारी फसल ही ना बर्बाद कर दे, कहीं ये हमारी फसल ही ना खा जाए। उनमें से एक समझदार व्यक्ति था, उसने कहा इससे मत मारो। क्या तुम्हें पता नहीं कि हंस केवल और केवल मोती खाता है? क्यों इसे उड़ा रहे हो? और सबसे बड़ी बात, अगर ये खेत में आया है तो हो सकता है कुछ ना कुछ हमें देकर जाए, हो सकता है ये यहाँ पर मोती ही उगल दे। क्यों उड़ा रहे हो इसे? हम विचार नहीं करते। एक इंसान अगर किसी के पीछे दौड़ता है, किसी को गलत कहता है, तो हम बिना सोचे समझे, बिना विचार किए उसी के मगर दौड़ पड़ते हैं। मालिक ने विवेक बुद्धि दी है, हम इस्तेमाल कर सकते हैं कि जिस इंसान के साथ हमने सालों बिताए हैं, क्या वो इंसान ऐसा है, या जिस इंसान के बारे में लोग कुछ बोल रहे हैं, क्या वो इंसान ऐसा है? ये हर एक का फर्ज है कि वो अपनी बुद्धि, अपना विवेक इस्तेमाल करे ताकि वो सही निर्णय ले सके। हम सही निर्णय कभी नहीं ले पाते, इसीलिए इस दुनिया को दो नैया कहा गया है। उदाहरण के जरिए, अगर कोई व्यक्ति किसी काम को करता है, उसे कई लोग कहते हैं मत कर मत कर मत कर, तेरे से नहीं होगा।
लेकिन अगर वो व्यक्ति उस काम को कर लेता है, कामयाब हो जाता है, तो वो कहता है कि जी मुझे पता था कि तू कामयाब होगा। और खुदा ना खास्ता अगर वो कामयाब नहीं होता, तो वो कहता है मुझे तो पहले ही पता था कि तूने कामयाब नहीं होना। इसीलिए तो इस संसार को दो नैया कहा गया है। हमेशा दो नैया में सवार रहती है ये दुनिया। जबकि ऐसा विचार नहीं होना चाहिए। अगर कोई अच्छा काम कर रहा है तो हमें उसकी हौसला अफजाई करनी चाहिए, उसे आगे बढ़ाना चाहिए। हम इस संसार को नहीं बदल सकते, कोई भी किसी इंसान को नहीं बदल सकता, सिर्फ और सिर्फ इंसान अपने आप को बदल सकता है। और अगर हम ये कोशिश करें कि हम सिर्फ अपने आप को बदलें, बुरा सोचने की बजाय अच्छा सोचें, बुरा करने की बजाय अच्छा करें, कहने का भाव है कि हर एक चीज अच्छी हो। मालिक ने सबको बुद्धि विवेक दिया है, हम अपनी बुद्धि अपना विवेक इस्तेमाल करें कि हमें इस संसार में कैसे जीना है। और अगर हर एक इंसान अपने आप को ठीक कर लेगा तो ये दुनिया अपने आप ही ठीक हो जाएगी। इसलिए शुरुआत हमेशा हमें अपने आप से करनी है। सबसे पहले हमें अपने आप को बदलना है, क्योंकि दूसरों को कभी भी नहीं बदला जा सकता। सामने वाले इंसान ने अगर आपके विचारों को सुनकर, आपके साथ रहकर आपको अच्छा समझ लिया तो वो ज़िंदगी भर अच्छा ही समझेगा। और अगर उसको कोई भी गलतफ़हमी हो गई या उसने आपका ऐसा व्यवहार देख लिया एक बार और उसके मन में वो विचार बैठ गया कि ये इंसान गलत है, तो आप पूरी ज़िंदगी लगे रहो, आप साबित नहीं कर पाओगे कि आप अच्छे हो। इसलिए सिर्फ़ और सिर्फ़ हम अपने आप को सुधारें, अच्छे विचार प्रकट करें, अच्छे काम करें। और ये मुमकिन तब होगा जब हम उस मालिक की याद में लगेंगे। धन्यवाद।